हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि माइनर ब्रिज क्या होता है, माइनर ब्रिज का स्पान के बिहाफ पे किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी ड्राइंग्स को किस तरह से रीड किया जाता है और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं माइनर ब्रिज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसका किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे आपको एक माइनर ब्रिज का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि माइनर ब्रिज क्या होता है। यदि हम स्पान के बिहाफ पे बात करें तो ऐसा ब्रिज जिसका स्पान 6 मीटर से ज़्यादा हो और आपका 7 मीटर से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका माइनर ब्रिज। मीन्स जो आपका ब्रिज का स्पान है एंड टू एंड वो आपका 6 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 60 मीटर और यू कैन से 60 मीटर से कम होना चाहिए, तो किस में आएगा, माइनर ब्रिज के क्राइटेरिया में आएगा। तो वही हम देखते हैं। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, वो आपका क्या है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप इसको सही से देख पाएंगे। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये आपका नेशनल हाईवे 45C का प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में है। ये आपका एक नेशनल हाईवे बन रहा है 4 लेन का। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे आपका ये पूरा डिटेल दे रखा है, नेशनल हाईवे 45C दे रखा है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो आपका ये छोलेपुरम से लेके तांजवेर तक का एक स्ट्रेच बन रहा है, उसका ये पूरा डिटेल आपको दे रखा है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये आपका नेशनल हाईवे आपका 45C बनेगा। 160 किलोमीटर से लेके आपका 164 किलोमीटर तक का एक आपका ये स्ट्रेच है जिसमें हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब उस स्ट्रेच में ये आपका माइनर ब्रिज कहाँ आएगा वो आपको कहाँ पे दे रखा है। जब आप ड्राइंग का टाइटल देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपका ये नेशनल हाईवे 45C बनने वाला है 116 किलोमीटर से लेके 164 किलोमीटर तक, तो उसके बीच में आपका ये माइनर ब्रिज कहाँ बनेगा वो कहाँ दिया रहता है, वो आपको ड्राइंग के टाइटल में दिया रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये आपको ड्राइंग का टाइटल दिया हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिटेल आपको कहाँ पे दे रखी है। ये देखेंगे आप, ये आपको पूरा डिटेल दे रखा है। जनरल अरेंजमेंट डिटेल ऑफ माइनर ब्रिज एट चैनेज 160 किलोमीटर 227 मीटर। मीन्स जो ये माइनर ब्रिज आपका बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा, 160 किलोमीटर और आपका 227 मीटर पे ये आपका माइनर ब्रिज बनेगा। और इसका स्पान का भी डिटेल दे रखा है 1 × 8 मीटर। तो 8 मीटर का क्या मतलब है, जो आपका माइनर ब्रिज है उसका जो स्पान है वो आपका 8 मीटर का होगा, जो कि आपका 6 मीटर से ज़्यादा है, तो ये आपका माइनर ब्रिज की क्राइटेरिया में आएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक ब्लंडर है। आप जब इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग को देखेंगे ना तो आपको देखने से ऐसा लगेगा ये क्या है, आपका कल्वर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखेंगे आप, ये आप ड्राइंग को देख रहे हैं, इस ड्राइंग को देखने से ऐसा लग रहा है कि आपका ये कल्वर्ट है, माइनर ब्रिज नहीं है। थोड़ा मैं इसको और आगे मूव करता हूँ, ये देखेंगे आप, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये आपका कल्वर्ट है, लेकिन ये कल्वर्ट नहीं है, क्या है, माइनर ब्रिज है, क्योंकि जो इसका स्पान है वो क्या है, 6 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए किस में आएगा, ये माइनर ब्रिज में आएगा। यहाँ पे देखेंगे डिटेल दे रखा है तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये आपको पूरा डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे 8 मीटर का स्पान है। ये आपको 8 मीटर दे रखा है। 8 मीटर किस में दे रखा है, आपको स्क्यू में दे रखा है। मींस जो इसकी इंक्लाइंड लेंथ है स्क्यू वो कितना है, 8 मीटर है। और जब आप इसकी परपेंडिकुलर लेंथ देखेंगे तो वो कितना है, आपका 6633 मिलीमीटर है। क्लियर। ये जो आपका माइनर ब्रिज बना हुआ है, बेसिकली आपके जितने भी ब्रिज होते हैं ना वो क्या होता है, रोड के परपेंडिकुलर बने होते हैं, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा स्क्यू है 34 डिग्री के एंगल पे। वो कैसे पता चलेगा, अभी हम इसका प्लान देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर हम इसका प्लान देखते हैं। ये देखेंगे इसका प्लान दे रखा है आपको, ये इसका आपको प्लान दे रखा है।
अब ये क्या है, आपका 4 लेन हाईवे बन रहा है, 4 लेन नेशनल हाईवे है, तो इसमें आपको 2 लेन ये दे रखी हैं। ये देखें, ये आपको 2 लेन दे रखी है, ये आपका 2 लेन दे रखा है, जिसमें आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरह से। बीच में आपका डिवाइडर आएगा, जिसको आप सेपरेटर भी बोल सकते हैं। ये बीच में आपका इस तरह से क्या आएगा, आपका डिवाइडर आएगा, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट 2 लेन आएंगी। ये इस तरह से। तो जो आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये देखेंगे इस तरह से आपका ये 4 लेन नेशनल हाईवे दे रखा है। अब इसमें जो आपका ब्रिज बनने वाला है, जो माइनर ब्रिज बनने वाला है, वो किस तरह से बनेगा, तो आप देखिए किस तरह से बनेगा। ये देखेंगे आपका ये माइनर ब्रिज बन रहा है, ये इस तरह से। ये इस तरह से आपका माइनर ब्रिज बन रहा है। जो आपका रोड की डायरेक्शन है वो क्या है, ये है आपका जो रोड जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है, इस तरह से ये आपका रोड जा रहा है। ये आपका क्या है, प्रपोज्ड रोड है। लेकिन इसमें जो आपका वाटर फ्लो होगा वो किस तरह से होगा, इसमें आपका वाटर इस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से। इसमें जो आप अपस्ट्रीम साइड देखेंगे, जहां से आपका वाटर इंटर करेगा, वो कहां पे है, ये आपको दे रखा है। ये आपका क्या है, अपस्ट्रीम साइड दे रखा है, यहां से आपका वाटर एंटर करेगा इस तरह से। ये आपका अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ से आपका वाटर एंटर करेगा, इस तरह से मूव होके और इस साइड आपका निकल जाएगा। ये आपको डाउन स्ट्रीम साइड दे रखा है, ये देखेंगे। ये आपको क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम साइड दे रखा है इस तरह से। तो ये आपका क्या है, माइनर ब्रिज है। इसका जो पूरा अरेंजमेंट है हम अपनी आने वाली सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आपका ये ब्रिज है ना, वो एक एंगल पे बना हुआ है, जस्ट परपेंडिकुलर नहीं है। ये देखेंगे आप, आपका जो रोड है वो इस तरह से जा रहा है, ये आपका रोड जा रहा है इस तरह से। तो जो मोस्टली ब्रिज बनते हैं ना, वो इसके परपेंडिकुलर बनते हैं इस तरह से। ये क्या है, आपका रोड है। ये आपका रोड है, इस तरह से जा रहा है, ये लिखा हुआ है प्रपोज्ड रोड। और जो आपके जो ब्रिज बनते हैं, जो मोस्टली ब्रिज बनते हैं, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बनते हैं इस तरह से। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है, ये क्या है, एक आपका एंगल पे है। कितना एंगल दे रखा है आपको, 34 डिग्री का ये एंगल दे रखा है, आप ये देखेंगे इस तरह से। ये आपका एंगल दे रखा है 34 डिग्री का, आप ये देखेंगे। ये आपको 34 डिग्री का क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो जो आपका ये ब्रिज है ना, वो 34 डिग्री से स्क्यू हो रखा है, वो चीज़ है। तो ये आपको एक मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ आप ये देखेंगे साइन बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। ये कुछ इस तरह से एक गेंद टाइप का बना हुआ है, BH1। तो इसका क्या काम होता है, ये है बोर होल फर्स्ट, जो आपकी सॉइल की डिटेल को बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पोजीशन पे क्या किया गया हुआ, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपकी ऑगर मशीन होती है, जिसके थ्रू आप बोरिंग करते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। तो जो हम सैंपल निकालेंगे तो वहाँ पे सॉइल का क्या हिसाब किताब है, वो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे किस टाइप की सॉइल है, वो हमें पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपका बोर होल का डिटेल दे रखा है, यहाँ पे ये पूरा सैंपल का डिटेल आपको मिलेगा। ये देखेंगे आप, ये आपको पूरा बोर होल फर्स्ट का डिटेल दे रखा है।
ये आपको पूरा बोरहोल फर्स्ट का डिटेल दे रखा है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें दे रखी है कि जो आपका सॉयल आने वाला है वो किस तरह का सॉयल है। ये देखेंगे आपका पूरा एक सैंपल बना हुआ है इस तरह से। ये आपका 8 मीटर डेप्थ तक सैंपल लिया गया। ये आपका ग्राउंड लेवल है जो कि कितना दे रखा है आपको, 0 मीटर दे रखा है। यहाँ ग्राउंड लेवल है 0 मीटर दे रखा है, और ये आप देखेंगे नीचे 8 मीटर तक आपका सैंपल लिया गया है। तो जिससे हमें पता चलेगा कि आपका 8 मीटर डेप्थ तक किस तरह का सॉयल है। तो यहाँ पे केवल एक ही तरह का सॉयल है, ये आपको दे रखा है। ये देखेंगे आपका ब्राउनिश क्ले सॉयल ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। तो आपका ब्राउनिश सॉयल है इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी का, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स जहाँ पे हम अपना माइनर ब्रिज बनाने वाले हैं वहाँ पे जो आपका सॉयल है वो कैसा है, आपका ब्राउनिश सॉयल है, उसकी जो प्लास्टिसिटी है वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। तो इस तरह से आपको ये डिटेल दे रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम लोग आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। और ये आपका माइनर ब्रिज का सीरीज है जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, पूरे एस्टिमेशन को देखेंगे, आपका कंक्रीट वर्क की एनालिसिस किस तरह से होती है, ड्राइंग रीडिंग किस तरह से होती है, इसका जो बीबीएस का जो सीट बनता है वो किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इसको आप शेयर करिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।